हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हम लोग की जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो है आपकी प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि जो हमारी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आती हैं आपकी लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एंड गेट की और गेट की इंस्ट्रक्शंस देख ली थी और देखा था कि जब वो इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट होती हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है। ठीक है, आज जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि है आपकी एक्सॉर गेट को लेकर के। तो एक्सॉर गेट का सबसे पहले ऑपरेशन लिखते हैं। एक्सॉर गेट आपका एक्स और गेट लिख देती हूँ मैं इसको, वैसे और इस तरीके से भी ऐसे लिखा जाता है कि ई एक्स एक्सॉर गेट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिंबल डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा चीजें रिकॉल हो जाएं। तो एक्सॉर गेट कैसे बनाते थे हम लोग, कुछ इस तरीके से बनाते थे। ठीक है, तो इनपुट आपकी क्या हो गई ए, इनपुट क्या आ गई आपके पास बी, और y इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका कि ए बी बार और प्लस आपका ए बार बी। ठीक है, ये आपका सिंबल डायग्राम हो गया। अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल के केस में आपका मान लीजिए इनपुट हो गई आपकी ए, दूसरी इनपुट बी और तीसरा आपका आउटपुट। ठीक है, तो अगर हम क्या लेंगे, अगर हम लेते हैं 0 0 तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 0 1 पे आपको 1 मिलेगा, 1 0 पे आपको 1 मिलेगा और फिर 1 1 पे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों में से कोई एक इनपुट आपकी हाई है तभी आपको एक्सॉर गेट की आउटपुट आपको हाई मिलेगी, अदरवाइज आपको जो आउटपुट है वो क्या मिलेगी 0 मिलेगी। ठीक है, इसमें भी रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या है आपका ए बी बार और प्लस आपका ए बार बी है। बात समझ रहे हो, क्या है आपका ए बी बार और प्लस आपका ए बार बी। तो हमारे पास मान लीजिए जैसे सबसे पहले हमने ये एग्जाम्पल लिया कि ए की वैल्यू क्या है 0 है और इनटू बी की वैल्यू देखिए क्या है 0 है। तो बी की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका बार लगा हुआ, इट मीन्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे देखो ए बार क्या है आपका, ए बार आपका क्या है 0 है। ठीक है, ए बार आपका 0 है तो इधर क्या मिला 1 मिला। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, हम अभी ये वाली इनपुट रख रहे हैं। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 और प्लस आपका 0, तो देखा आप लोगों ने क्या मिला 0 मिला। इसी तरीके से 1 रख के देखते हैं, तो y इजिकल टू यहाँ पे मैंने 1 रखा और इंटू यहाँ पे देखो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस आपका इधर रखा 1 तो 0 और इंटू बी की वैल्यू आपके पास 1, तो आपका 1 इंटू 0 क्या हुआ 0 और प्लस 0 इंटू 1 0, तब भी आपको क्या मिली 0 मिली। अब हम देखते हैं दूसरा केस, ये वाला केस देखते हैं। तो क्या मिला आपको, ए की वैल्यू देखिए 0 है तो 0 इंटू, अब इसके बाद बी की वैल्यू देखिए क्या है 1 है, 1 है। ठीक है, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस अब ए बार की ए की वैल्यू क्या है 0 है ना, 0 रखोगे तो बार लगा हुआ है तो 1 और बी की वैल्यू क्या है 1, तो आपने देखा 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और प्लस आपका 1 इंटू 1 1, तो आपको मिल गया 1। फिर y इजिकल टू फिर हमने रखा a की वैल्यू देखो क्या है 1 है, तो 1 इंटू यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, प्लस अब a बार आप a की वैल्यू कितनी थी 1 थी तो रखोगे तो 0 और इंटू b की वैल्यू 0, तब भी आपको क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब आपकी दोनों में से कोई एक इनपुट क्या है आपकी हाई है, दोनों में से कोई एक इनपुट अगर आपकी हाई है उस केस में एक्सॉर गेट की आउटपुट हाई होगी। क्लियर, लेकिन जब दोनों ही इनपुट या तो 0 है मीन्स लो है, या दोनों ही इनपुट अगर आपकी हाई है यानी कि 1 है, उस केस में आपको जो एक्सॉर गेट का आउटपुट है वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये तो बात हुई आपकी एक्सॉर गेट के ऑपरेशन की। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन कौन सी आएगी आपकी एक्सॉर गेट के केस में। तो देखिए स्टूडेंट, 2 इंस्ट्रक्शंस आती हैं आपकी एक्सॉर गेट के लिए। पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कहती है आपकी
कि XRA और आपका यहाँ पे आ गया R, ठीक है। अब एज सिमिलर प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, ये जो R है यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, E भी ले सकते हैं, H, L एंड यूजर डिफाइंड रजिस्टर दैट इज M। और ये R क्या है आपका, R स्पेसिफाइड हो रहा है किसके लिए, रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आती है XOR गेट के लिए वो क्या आती है आपकी कि XRA और यहाँ पे A की जगह पर सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका XRI और 8 बिट का आपका डेटा, ठीक। तो ऑपरेशन समझो क्या होगा आपका, तो 1 बाय 1 करके हम दोनों के ऑपरेशन बताते हैं कि किस तरीके से जब आपका XOR गेट एग्जीक्यूट होगा या XOR गेट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो कौन सा ऑपरेशन आपका माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कौन सी आपकी XRA इंटू R वाली, ठीक है। इंटू R नहीं है, बेसिकली ये किसकी वैल्यू होती है, ऑपरेंड की वैल्यू होती है, तो XRA और R। तो सबसे पहले हम वही चेकआउट करते हैं कि इसमें ऑपकोड क्या होगा, ठीक है। तो ऑपकोड की बात करी जाए तो ऑपकोड क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे XRA होगा, ठीक है। ऑपरेंड की अगर बात की जाए तो ऑपरेंड के केस में क्या आएगा आपके पास, ऑपरेंड के केस में आपके पास आएगा R आएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि कितना आपको मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ऑपरेंड में रजिस्टर दिया हुआ है, रजिस्टर मेंशन है, ठीक है, तब उस केस में आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन है वो किस कैटेगरी में आती है, 1 बाइट की कैटेगरी में आती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मशीन साइकिल की कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, मीन्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कौन सी मशीन साइकिल लगेगी। तो हमने पढ़ा था कि भैया जहाँ पे ऑपरेंड में रजिस्टर होता है, रजिस्टर मेंशन होता है, चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, E हो, H हो, L हो या M हो, तब उस केस में हमें सिर्फ ऑपकोड को रीड कराने की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स मशीन साइकिल क्या हो जाएगी, ओनली फैच हो जाएगी आपकी। देन फिर बात करते हैं किसकी, टी स्टेट की। तो टी स्टेट के केस में क्या बताया गया था स्टूडेंट कि फैच के केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ओनली 4T यूज होगा, ओके। देन आपका आ जाएगा एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड के केस में देखिए आप अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए किसका यूज कर रहे हो, रजिस्टर का यूज कर रहे हो, तो इसीलिए एड्रेसिंग मोड क्या बन जाएगा आपका, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपका जो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो क्या ध्यान में रखेंगे, एक वैल्यू तो आपकी कहाँ पे स्टोर रहेगी, यहाँ पे जो भी रजिस्टर स्पेसिफाइड होगा, भले ही वो इनमें से कोई सा भी रजिस्टर हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो आपका जो क्या होगा, आपका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा कि आप लेंगे कौन सा, जो यहाँ पे रजिस्टर स्पेसिफाइड है वो लेंगे उसका कंटेंट, और आपका XOR के लिए आपका कौन सा ऑपरेशन होता है, कुछ इस तरीके से हम सिंबल बनाते हैं। XOR होगा, किसके साथ होगा, दूसरा कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको, एक्यूमुलेटर से मिलेगा, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। तो दिस इज द ऑपरेशन व्हेन XOR गेट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इधर मैं मेंशन कर देती हूँ कि A XOR आपका जो भी स्पेसिफाइड रजिस्टर है वो, और देन रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये जो स्पेसिफाइड रजिस्टर है ऑपरेंड में R, ये अगर क्या है आपका R इज नॉट इक्वल टू M, यानी कि यहाँ पे ये जो R है ये आपका XRA B है, XRA A है या XRA आपका C है। मीन्स कि कहने का मतलब ये कि कोई सा भी जनरल पर्पज रजिस्टर है M के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब तो ये किस में आएगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आपका क्या दिया हुआ है XRA और ऑपरेंड की फील्ड में किसने क्या दे दिया, M दे दिया, तब उस केस में आप इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड नहीं लिखेंगे। इस केस में क्या लिखेंगे आप, इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड उसको हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं स्टूडेंट और आगे देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी आपके XOR गेट को ही लेकर के। तो वो क्या थी स्टूडेंट कि यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ इसको इधर।
तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी आपकी एक्सॉर गेट के लिए वो आएगी आपकी, इधर मैं मेंशन कर देती हूँ कि XRI और यहाँ पे आपका 8 बिट का डेटा। ठीक है, तो इस केस में ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ये 8 बिट का डेटा दिया हुआ है आपका, तो आपका एक्यूमुलेटर के कंटेंट का एक्सॉर ऑपरेशन होगा किसके साथ में, जो भी 8 बिट का डेटा यहाँ पे स्पेसिफाइड है, किसमें, ऑपरेंड वाली फील्ड में जो 8 बिट का डेटा स्पेसिफाइड है उसका किसके साथ में, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ में क्या होगा, एक्सॉर ऑपरेशन होगा और रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। तो ये इसका ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेबल को फिल करने की। तो अब कोड के केस में क्या आ गया आपका, XRI आ गया। ऑपरेंड की फील्ड में क्या आ गया, किसका यूज कर रहे हो आप लोग, 8 बिट के डेटा का यूज कर रहे हो। ठीक है, अब बाइट कितना हो जाएगा, बाइट हो जाएगा आपका 1 बाइट तो चाहिए आपको इस एक्सॉर गेट मीन्स XRI इंस्ट्रक्शन को डिकोड कराने के लिए, यानी कि फैच कराने के लिए, और 8 बाइट किसके लिए चाहिए आपको, इस 8 बिट के डेटा के लिए। तो टोटल बाइट कितनी हो गई आपके पास, 2 बाइट हो गई। मशीन साइकिल एक फैच के लिए और एक इस डेटा को रीड कराने के लिए, तो FR हो गया आपका। टी स्टेट की बात करें तो ऑपकोड फैच के लिए 4T और इस डेटा के लिए कितना हो जाएगा आपके पास 3T। तो 4T और प्लस आपका 3T इक्वल टू कितना हो गया आपका 7T। यहाँ पे इसको साफ से लिख देती हूँ 3T। ठीक है, डेटा को रीड कराने के लिए या राइट कराने के लिए हम डेटा को रीड कराने के लिए या डेटा को राइट कराने के लिए हमें कितनी टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, 3T की रिक्वायरमेंट होती है। तो भले ही आपका रीड ऑपरेशन हो या राइट ऑपरेशन हो, उस केस में हमारी जो टी स्टेट रहेगी वो कौन सी रहेगी, 3T रहेगी। मीन्स कि 3T स्टेट्स आपकी रहेंगी रीड साइकिल में या फिर राइट साइकिल में, भले ही वो आप मेमोरी के लिए बना रहे हैं या इनपुट आउटपुट के लिए बना रहे हैं। मीन्स जो हम लोगों ने कंट्रोल सिग्नल पढ़े थे, याद है कुछ आप लोगों को, कि अगर हम लोग IOR बना रहे हैं भले ही, या फिर हम लोग MEMR बार बना रहे हैं, दोनों ही केस में आपकी जो टी स्टेट रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 3T रहेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन सा एड्रेस आपका एड्रेसिंग मोड कौन सा है। तो हम बता चुके हैं आपको कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन I पे ख़त्म हो रहा है तब उस केस में जो एड्रेसिंग मोड आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आ जाएगा। कौन सा एड्रेसिंग मोड आ जाएगा आपका, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन के केस में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि क्या होगा आपका, कि एक कंटेंट कहाँ से उठाएंगे आप लोग, एक्यूमुलेटर से उठाएंगे, और दूसरा कंटेंट आपको इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाइड है। इन दोनों का बिट बाय बिट कहने का मतलब क्या होता है कि 1 बिट एक्यूमुलेटर की और 1 बिट आपकी 8 बिट डेटा की। तो बिट बाय बिट आपका क्या होगा, ऑपरेशन होगा, और देन ये इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कर जाएगी आपकी, एग्जीक्यूट कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको कवर किया। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी इंस्ट्रक्शन बचती है लॉजिकल के केस में, जो कि है आपकी कॉम्प्लीमेंट को लेकर के। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट के केस में हम लोगों ने डिजिटल के केस में पढ़ा था, कौन सा गेट यूज होता है आपका, नॉट गेट यूज होता है। कौन सा गेट यूज होता है आपका, नॉट गेट यूज होता है। तो नॉट गेट में क्या होता है, अगर आप 0 दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। देख लेते हैं लास्ट आपकी लॉजिकल ग्रुप की इंस्ट्रक्शन, दैट इज CMA। इसका मतलब होता है आपका कि कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए सपोज डेट आपका जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो है आपका 32H। ठीक है, इसका बाइनरी लिखते हैं हम लोग, हेक्साडेसिमल में है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 का बाइनरी देखिए क्या होगा आपका, 0 0 1 1। 2 का बाइनरी क्या होगा, 0 0 1 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो देखिए 0 का क्या होगा, 1 होगा, 0 का क्या होगा, 1 होगा, 1 का क्या होगा, 0 होगा, 1 का क्या होगा, 0 होगा, 0 का क्या होगा, 1 होगा, 0 का क्या होगा, 1 होगा, 1 का क्या होगा, 0 होगा, 0 का क्या होगा, 1 होगा। तो अब ये पहले कितना था देखिए, 32H था। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द CMA इंस्ट्रक्शन
आपके जो कंटेंट ए की वैल्यू थी वो कितनी थी 32H थी, बट आफ्टर द एग्जीक्यूशन, बिफोर द एग्जीक्यूशन तो आपका कितना था 32H था, बट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ CMA इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी, या अब इसको 4-4 बिट की फॉर्म में आप क्लब करिए तो ये कितना बना आपका, देखिए ये आपका 8 4 2 1 के हिसाब से देखिए 8 और 4 कितना होता है 12 होता है। तो हमने पढ़ा था कि A को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, B आपका किसके लिए यूज होता है 11, C आपका किसके लिए होता है 12, D किसके लिए होता है आपका 13, E किसके लिए होता है आपका 14 और आपका F जो है वो किसके लिए होता है 15। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, इट मीन C हो गया। अब इसको काउंट करिए 8 4 12 और आपका 113 यानी कि CDH। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ CMA इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर विल बी CDH इन प्लेस ऑफ 32H। आई बात समझ में कि जब आपका CMA इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ था उस केस में मेरे जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी वो कितनी थी 32H थी, और जो आपका कौन सा था जब हमारी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तब उस केस में आपका जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो कितनी हो गई CDH हो गई। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन के लिए कितना हम लोग काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, उसका हम लोगों ने ऑपकोड भी देखा था, ऑपरेंड भी देखा था, उसके बाद हमने उसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज भी देखा था, हमने उसके लिए मशीन साइकिल देखी थी, T स्टेट देखी थी, उसके बाद हम लोगों ने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड देखा था, देन लास्ट में ऑपरेशन देखा था। तो ऑपरेशन तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या कर देना है आपको, सिंपली जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 को 1 में 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, बचता क्या क्या है आपका बचता है आपका ऑपकोड बचता है, ठीक है, आपका ऑपरेंड बचता है, ठीक, आपका IWS यानी कि इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, आपकी मशीन साइकिल, आपकी T स्टेट, आपका क्या बचता है एड्रेसिंग मोड। तो ये चारों पॉइंट इस इंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि CMA इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड क्या होगा, ऑपरेंड क्या होगा, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज क्या होगा, मशीन साइकिल क्या होगा, T स्टेट क्या होगा, एड्रेसिंग मोड क्या होगा। ठीक है, तो इन सब के लिए मीन्स की जो आपकी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 थिंग्स आपको डिफाइन करनी है एंड आंसर कहाँ पर देना है आपको कमेंट बॉक्स में देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ तक इस कहानी को खत्म करते हैं अपने लॉजिकल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस की। नेक्स्ट जो हम लोग का लेक्चर रहेगा वो रहेगा ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को लेकर के। तो बने रहिएगा यूनिवर्सिटी एकेडमी के साथ में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी माइक्रो प्रोसेसर ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।